Hello friends, welcome again to my channel COVID-19 Tutorials by Advocate Mamta Kaura. कल हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको ऑफर के बारे में पढ़ाऊंगी। तो an agreement arises by an offer or proposal by one of the parties and the acceptance of such offer by the other. तो ये क्या है कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. तो इसमें क्या हो गया, जब एक बंदा दूसरे बंदे को कोई उसकी जो असेंट है वो लेने के लिए ही ऑफर करता है तो वो दोनों के दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। एज विलिंगनेस टू सेल हिज रेडियो सेट टू बी फॉर 500 रुपीज, अगर वो बी एक्सेप्ट कर लेता है 500 रुपीज में उसका ए का जो रेडियो सेट है वो खरीदने के लिए, तो ये क्या बन जाता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है। पर कई बार हम कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी देते हैं, तब कई बार हमारी इंटेंशन नहीं होती है कि दूसरे बंदे की असेंट लेने के लिए। If a statement is made without any intention to obtain the assent of the other party, it cannot be termed as a proposal. तो इसको proposal नहीं माना जाएगा। कुछ हम ऑफर्स लाइफ में करते हैं, कुछ होती है इनविटेशन टू ट्रीट ऑफर। तो इसमें क्या होता है, समटाइम्स अ पर्सन मे नॉट ऑफर टू सेल हिज गुड्स बट मेक सम स्टेटमेंट और गिव सम इंफॉर्मेशन विद अ व्यू टू इनवाइट अदर्स टू मेक ऑफर ऑन दैट बेसिस। जैसे एक बुक सेलर है, वो उसके पास उन्होंने अपनी बुक्स बेचनी है, वो एक कैटलॉग लेके कॉलेजेस में स्कूल्स में जाते हैं, तो वो दैट इज नॉट अ ऑफर, साथ में प्राइजेस भी लिखे हुए हैं उनके। तो जो कॉलेज वाले हैं वो देखते हैं, फिर उनके ऊपर नेगोशिएशंस होती हैं, तो फिर जो कॉलेज पर्संस हैं वो या स्कूल वाले हैं वो उनको कहते हैं कि हाँ हम इतने में आपकी ये वाली बुक्स लेने को तैयार हैं, तो वो उनकी तरफ से ऑफर हो गई। तो फिर ये शॉपकीपर जो है वो उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तो ये फिर उनके बीच में एग्रीमेंट बन जाता है। तो ये था एक इनविटेशन टू ट्रीट या ऑफर। उसने ऑफर नहीं करी, ऑफर स्कूल वालों ने करी कि जिन्होंने उनकी जो बुक्स है वो खरीदनी है। अब ऑक्शन में क्या होता है, ऑक्शन में होता है वेयर गुड्स आर टू बी ऑक्शनड आर डिस्प्लेड, पर वो इट इज नॉट एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है, जो बायर होता है वो बिड लगाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनविटेशन टू ट्रीट है। जो बायर बिड लगाता है वो ऑफर कर रहा है। जब फॉल ऑफ हैमर या इन सम अदर कस्टमरी वे जब उसकी जो ऑफर है एक्सेप्ट हो जाती है, तो उसके बाद ये जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब इसमें एक फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड कंपनी थी। इसमें हम जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, सेल्फ सर्विस सिस्टम है वहां पे उन्होंने कई चीजें डिस्प्ले करी होती हैं अपनी शेल्फ्स के ऊपर, तो हम वो उठाते हैं, बास्केट में ले आते हैं। तो वो जो कई चीजें हैं, शॉपकीपर कहते हैं कि हमने ये वाली चीजें नहीं बेचनी, इट इज जस्ट हमारा जो पर्पस था सिर्फ इसको डिस्प्ले ही करना था, इसको बेचने का नहीं था, तो वो मना भी कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, इस केस में जो इनकी जो ड्रग कंपनी थी उन्होंने ड्रग्स और मेडिसिन जो थी शेल्फ्स के ऊपर उन्होंने डिस्प्ले करी हुई थी। सेल्फ सर्विस सिस्टम था वहां पे, उसको एक वायर बास्केट दी जाती है कस्टमर को कि आपने जो जो सामान खरीदना है वो इसमें डालते जाइए और कैश डेस्क के ऊपर ले आइए। वो जब कैश डेस्क के ऊपर लेके आता है, उन्होंने अपने एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहां पे डिफेंडेंट कंपनी ने खड़े करे होते हैं, जो कि ऑथराइज्ड होते हैं कस्टमर को कई चीजें मना करने के लिए कि ये वाली चीजें हमने नहीं बेचती। तो वो अगर स्यू करता है कि आपने ये वाली मेरे को जो ड्रग्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ क्यों नहीं बेचनी है, तो इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द शॉपकीपर, वो उसको मना भी कर सकता है।
अब अगर ये है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, in order that an offer after acceptance can result in valid contract, it is necessary that the offer should be made with an intention to create legal relationship. कई बारी हम डेली लाइफ में आम प्रोमिस कर लेते हैं, लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ वॉक, या हम किसी को डिनर के लिए इनवाइट कर लेते हैं, तो हमारा लीगल रिलेशनशिप नहीं होता उसमें फॉर्म करने का। जो दूसरा बंदा है वो हमें जबरदस्ती उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये नहीं कह सकता कि इसने मेरे को डिनर कराने का प्रॉमिस किया था या मेरे साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, अब ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसको मेरे को डैमेजेस दिए जाएं। तो क्योंकि उसमें पार्टीज का जो ऑब्जेक्ट देखना चाहिए, पार्टीज का जो इंटेंशन है वो देखनी चाहिए। इसमें उनकी इंटेंशन एक लीगल रिलेशनशिप कायम करने की नहीं है। इसमें एक केस है बाफर एंड वर्सेस बाफर। इसमें जो डिफेंडेंट था हु वाज एम्प्लॉयड ऑन अ गवर्नमेंट जॉब इन सिलोन, वो अपने वाइफ को लेके इंग्लैंड में जाते हैं लीव के ऊपर। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से मिसेस बाफर को जो है वो अपने हस्बैंड के साथ सिलोन वापस नहीं जा सकती। तो जो उनके हस्बैंड होते हैं वो उनको प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको 30 पाउंड पर मंथ आप यहीं पे रहिए इंग्लैंड में, मैं आपको देता रहूंगा। कुछ टाइम के बाद वो जो हस्बैंड है वो ये वाली अमाउंट जो है वो नहीं कर पाते, तो वाइफ ने उनको स्यू करा, पर ये किया उसमें उसका जो डिसीजन था ये हुआ कि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, द एंड हस्बैंड वाज नॉट लाइबल टू पे हर 100 पाउंड्स। अब क्या है, ऑफर जो है वो मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 में कहा गया है दैट अ पर्सन इज सेट टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसमें एम्फेसिस किस चीज के ऊपर डाला हुआ है? सिग्निफाई। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑफर है मस्ट बी कम्युनिकेटेड। उस मतलब वो चीज, अब कम्युनिकेशन के क्या तरीके हैं? एक एक्सप्रेस है बाय वर्ड ऑफ माउथ या लिख के या कंडक्ट से। अब जब हम लिख के या अपने वर्ड ऑफ माउथ से या कोई पॉजिटिव चीज उसको कर देते हैं वो तो हमारी बन जाती है एक्सप्रेस ऑफर, पर कई बारी हम अपने कंडक्ट से उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बन जाती है इम्प्लाइड ऑफर। जैसे ऑक्शन में क्या होता है, हम बिड लगाते हैं, वो उसके बाद जब हैमर फॉल ऑफ हैमर के साथ वो जो ऑफर है हमारी एक्सेप्ट हो जाती है, तो ये हम अपने एक जो बिड है ना, मतलब जब हमने बिड लगाई, जब वो हैमर फॉल ऑफ हैमर हुआ तो इसका मतलब वो एक इम्प्लाइड ऑफर थी। तो वो कंडक्ट से पता चल जाता है कि इन्होंने हमारी जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर ली जब फॉल ऑफ हैमर होता है। अब हम डे टू डे लाइफ में जैसे हम टैक्सी में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो हमें पता होता है कि ये बस यहां से लेकर यहां तक जा रही है और हम जब नीचे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो हमें इसका जो फेयर है वो हमें देना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमने उनकी जो ऑफर है कि यहां से लेके यहां तक इतना फेयर लगेगा वो हमें एक्सप्रेसली नहीं बताते हैं, वो इम्प्लाइड ही होता है। हमें टिकट मिल जाती है, इसका मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हमने उनको दे दी, तो उनकी भी एक इम्प्लाइड ऑफर है कि जो वो टिकट के ऊपर लिख देते हैं कि इतने पैसे यहां से यहां तक लगेंगे, वो हमें पे ही करने पड़ते हैं। अब जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीट्स, कब ये पूरी होती है? एक तो जो हमारी ऑफर है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। ये जो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कब खत्म होगी? द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो हम जिस बंदे को हम ऑफर करते हैं, तो जब उसकी नॉलेज में आ जाता है, तो जब वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये जो हमारी ऑफर है वो कंप्लीट हो जाती है। कई बारी किसी बंदे को पता नहीं चलता है कि किसी ने ऑफर करी है, पर वो इग्नोरेंटली उसको अकॉर्डिंगली जो ऑफर है उसके मुताबिक वो कोई काम कर देता है।
पर बाद में जाके वो उसको स्यू नहीं कर सकता कि आपने ये ऑफर करी थी, मैंने एक्सेप्ट की, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस तो कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि उसको ऑफर का ही नहीं पता था। इसमें एक लालमन शुक्ला का केस है, लालमन वर्सेस गौरी दत्त। इसमें डिफेंडेंट का नेफ्यू जो होता था, ही एब्सकॉन्डेड फ्रॉम होम। तो जो प्लेंटिफ होता है वो डिफेंडेंट का सर्वेंट होता है। वो जब बच्चा घर से भाग जाता है तो वो उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। जब वो ढूंढने के लिए चला जाता है, पीछे से डिफेंडेंट क्या करता है, हैंड बिल्स कुछ इशू कर देता है, जिसमें वो अनाउंस करता है कि जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा वो उसको 501 रुपये इनाम देंगे। तो जो उसका सर्वेंट होता है वो उसको ढूंढ लाता है, पर उसको ये वाली ऑफर का पता नहीं होता। जब वो वापस आता है तो उसको पता चलता है कि इन्होंने तो 501 रुपये का रिवार्ड रखा था उसको ढूंढने के लिए। तो वो स्यू करता है कि मेरे को 501 रुपये दिए जाए, पर वो 501 रुपये नहीं ले सकता, क्योंकि उसने जो ऑफर है अपनी मर्जी से ही उसको वो ढूंढने चला गया, एक्सेप्टेंस थी ही नहीं, उसको ऑफर का पता ही नहीं था। तो इसलिए उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अब कुछ हमारी लाइफ में होती हैं क्रॉस ऑफर्स। क्रॉस ऑफर्स क्या होती हैं? व्हेन द ऑफर्स मेड बाय टू पर्सन्स टू ईच अदर containing similar terms of bargain cross each other in post, they are known as cross offers। जैसे 1 जनवरी को ए ऑफर करता है बी को कि मैं अपनी वॉच 500 रुपीज में आपको देने के लिए तैयार हूं। एक लेटर डाल देता है, उसको पोस्ट कर देता है। 1 जनवरी को ही बी ए को लेटर डाल के वो भी पोस्ट कर देता है। उसमें वो लिखता है कि मैं आपकी वॉच 500 रुपीज में खरीदने को तैयार हूं। इसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, क्रॉस ऑफर्स है। एक बंदा दूसरे को स्यू करके एनफोर्स नहीं करवा सकता, क्योंकि इसमें एक दोनों ने ऑफर करी है, एक्सेप्टेंस किसी ने भी नहीं की। इसमें एक केस है टिन वर्सेस हॉफमन का। ए ने बी को लेटर एक लिखी कि जो आपके पास मेरे पास 800 टन ऑफ आयरन है, वो 69 शिलिंग पर टन मैं आपको बेचने को तैयार हूं। सेम डे को बी ने भी ए को ऑफर एक लिखी कि ये आपके पास जो 800 टन आयरन है वो मैं एट द रेट ऑफ 69 शिलिंग पर टन खरीदने को तैयार हूं। सो two offers are there, these are cross offers। जब अब बी ने ए को स्यू करा कि आप मेरे को ये जो आपने वो है 800 टन ऑफ आयरन है, 69 शिलिंग पर टन आप मेरे को बेचो, पर ए उसको डिनाई कर सकता है, क्योंकि बी ने कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा उसकी ऑफर को। उसने एक क्रॉस ऑफर करी है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में नहीं बना। अब ऑफर्स दो तरीके की होती हैं। एक तो स्पेसिफिक ऑफर, जब हम एक स्पेसिफाइड किसी एक बंदे को करते हैं। एक होता है कि जनरल पब्लिक को। व्हेन द ऑफर इज मेड टू ए स्पेसिफिक और एन अ सर्टेन पर्सन, इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। बट व्हेन द सेम इज नॉट मेड टू एनी पर्टिकुलर पर्सन बट टू द पब्लिक एट लार्ज, इट इज नोन एज जनरल पब्लिक। अब जैसे हम जनरल पब्लिक में कोई एक ऑफर कर देते हैं और जो जनरल पब्लिक में वो उसकी ऑफर की टर्म्स के मुताबिक कोई एक्ट कर लेता है, इसका मतलब उसने वो वाली ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इसमें एक केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक प्रिवेंटिव रेमेडी निकाली इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि जो भी ये दवाई 2 वीक्स तक 3 टाइम्स अ डे खाएगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होएगा। अब उन्होंने 100 पाउंड जो थे अलायंस बैंक में जमा भी करवा दिया अपनी सिंसेरिटी शो करने के लिए कि ये देखो जो भी बंदा जिसको इन्फ्लुएंजा हो गया इस दवाई के खाने के बाद भी हमने ये 100 पाउंड उसमें जमा करवा दिए हैं बैंक में, ये उस बंदे की रिवार्ड मनी है। इसमें कार्लिल लेडी होती है, उसने एडवर्टीजमेंट पढ़ के वो एक केमिस्ट शॉप से ये स्मोक बॉल जो है वहां से खरीदती हैं। वो उसको खा लेती हैं जैसे 3 टाइम्स ए डे 2 वीक्स तक। उसके बावजूद उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है।
तो वो फिर कंपनी के ऊपर केस करती हैं कि मेरे को ये जो आपने एडवर्टीजमेंट में 100 रुपीज अवार्ड रिवॉर्ड मनी लिखी थी वो मेरे को दी जाए, क्योंकि मेरे को आपकी दवाई को टर्म्स के मुताबिक खाने में भी के बाद भी मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया। इसमें क्या हो गया, जो वो था ऑफर था वो एक जनरल पब्लिक का था, पर कार्लिल ने उसको टर्म्स के मुताबिक एक्सेप्ट कर लिया, तो वो स्पेसिफिक उस बंदे के लिए बन गया। अब कुछ ऑफर्स होती हैं स्टैंडिंग, ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज स्टैंडिंग, ओपन और अ कंटिन्यूइंग ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफर करता है 1000 बैग्स वीट के 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक बी को बेचने के लिए। बी उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है कि जब जब मुझे जितना जितना वीट चाहिए होगा उतने उतने मैं बैग्स मंगवा लूंगा। इसमें क्या होता है कि ये स्टैंडिंग ऑफर है, बीच में आप इसको रिवोक कर सकते हो। बी भी लेने के लिए मना कर सकता है, ए भी सप्लाई ऑफ गुड्स को बीच में रोक सकता है। आप स्यू करके उसको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 12 महीने तक पूरा नहीं करो, मतलब नहीं कह सकते उसको कि ये तो 12 महीने तक मेरे को 1000 जो बैग्स वीट के वो तूने सप्लाई करने ही करने हैं। इसमें एक केस था बंगाल कोल कंपनी वर्सेस होमी वाडिया एंड कंपनी। इसमें डिफेंडेंट्स ने एग्री किया कोल सप्लाई करने के लिए प्लेंटिफ्स को कि हम आपको 12 महीने तक कोल सप्लाई करेंगे जब जब आपको चाहिए होएगा। तो बीच में उन्होंने 12 महीने अभी पूरे नहीं हुए, डिफेंडेंट ने जो अपने ऑर्डर सप्लाई करने का था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जो प्लेंटिफ था फिर उन्होंने केस किया कि आपने ये हमें 12 महीने तक कोल सप्लाई करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो आप इसको पूरा कीजिए। पर इट वाज अ स्टैंडिंग या कॉन्टिन्यूइंग ऑफर, ये इसको आप कभी भी बीच में रिवोक करवा सकते हो। हाँ, जो पिछली सप्लाई हुई है उसकी आप पैसे ले सकते हो, आगे के लिए आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप आगे इसको कंटिन्यू कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोविड-19 ट्यूटोरियल्स और इसके एक जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करना ना भूलिएगा। सो स्टे सेफ।